देगी चना पुलाव, आधा किलो चावल की परफेक्ट रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आज हम बनाएंगे आधा किलो चावल से देगी चना पुलाव की रेसिपी। देख के खाने हों और किसी को पसंद ना आए, ये कैसे हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सिर्फ आधा किलो चावल से कैसे देगी स्टाइल में चना पुलाव तैयार कर सकते हैं। आपके सामने है। सबसे पहले देखें चावल का रंग, चावल का टेस्ट। खिले खिले चावल, ऐसा लग रहा है जैसा कि अभी अभी किसी के घर से देगी चावल आए हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने परफेक्ट मेजरमेंट कैसे करनी है, कौन से मसाले कैसे शामिल करने हैं, मसाले कैसे तैयार करने हैं, चावलों को कितना दम लगाना है। ये वीडियो देखें और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इससे ज़्यादा मज़े का देगी चना पुलाव घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलें जनाब, फिर देर किस बात की, चलते हैं किचन में और बनाते हैं अपना ये मज़ेदार सा देगी चना पुलाव। तो फिर जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी मज़ेदार सा ये चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले आपने चावल भिगो के रख देने हैं। स्टार्टिंग में ही तो आपने सबसे पहले चावलों को भिगो के साइड पे रख देना है। 2 से 3 पानी डालेंगे ना तो चावल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम देगी मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए अपनी प्यारी सी कनाली में ना हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्च और ये पुदीने के पत्ते हैं, लेमन है स्लाइस में मैंने काटे हुए हैं। कुछ सब्ज़ मिर्चें मैंने लंबाई में काटी हुई हैं और कुछ को मैंने काट लिया है। ये डालेंगे। परफेक्ट तरीका आपको बताऊंगा कि जैसा कि हलवाई स्टाइल में देगी चना पुलाव बनाया जाता है। इसके साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने। मसाले जब आप तरतीब के साथ इस्तेमाल करेंगे ना तो रेसिपी आपकी अच्छी भी बनेगी और खूबसूरत भी बनेगी। गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच भर के, जिसमें सारे मसाले होने चाहिए। ये डालने के बाद अब आपने इसमें कुछ और मसाले डालने हैं। सबसे पहले इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा ½ टी स्पून। ये मैं आपको आधा किलो चावल की रेसिपी दे रहा हूँ। और आधा खाने का चम्मच भर के इसमें लाल मिर्च का, कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ ज़ीरा भी जाएगा। गरम मसाला अलहदा है, ज़ीरा आधा चम्मच भर के आपने अलहदा शामिल करना है। अब इसमें हमने डालना है जी टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक पहले मैं इसमें आधा खाने के चम्मच भर के डालूंगा, बाद में ज़रूरत पड़ी तो चेक करके नमक और शामिल कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें डालेंगे जनाब दही। दही कितना डालना है? आधा किलो चावल में 100 ग्राम दही काफ़ी रहेगा। जब आपने देखा होगा कि देग वगैरह बनाई जाती है ना तो सारे मसाले इकट्ठे ही इसमें शामिल किए जाते हैं। ये मसाले आपने अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देने हैं। देचकी चढ़ा लिए चूल्हे पे, इसमें डालेंगे 100 ग्राम घी। पुलाव, बिरयानी, चावल घी में अच्छे बनते हैं और शाइनी बनते हैं। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 100 ग्राम ही मैं इसमें प्याज शामिल करूँगा। प्याज आप थोड़े से मोटे मोटे काट लीजिएगा। देग में तमाम चीज़ें ना मोटी काटी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज को सुनहरा होने तक भून लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज आप देख सकते हैं अच्छे खासे यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं, प्यारा सा रंग आ गया है। अब इसमें डाल देंगे मसाले जो हमने पहले से तैयार करके रखे हुए थे। सेम मेथड, सेम क्वांटिटी के साथ जब ये बनाएंगे ना तो देखिएगा माशाल्लाह चावल कितने मज़े के बनेंगे। इसके साथ ही आपने ये सफ़ेद चने डाल देने हैं, जिसे आपने पहले से ही भिगो के उबाल के रख लेना है। चने आपने अच्छे तरीके से उबालने हैं। मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखिए। चने उबालने का बेस्ट तरीका ये होता है कि पूरी रात या पूरा दिन चने भिगो के रख दें। आधे घंटे के लिए हाई फ्लेम पे, फिर 15 मिनट के लिए हल्के फ्लेम पे चनों को उबालेंगे ना तो चने अच्छे उबलेंगे। चलें जनाब, इसको मिक्स कर दिया। पानी पुनी कुछ भी नहीं डालना। टमाटर का पानी भी है और दही का पानी भी है, तो इसी पानी को आपने खुश करना है ढक्कन लगा के। तो 10 मिनट के बाद चेक ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह दही और टमाटर का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। मसाले ने घी छोड़ दिया है। ये निशानी होती है मसाला भून जाने की। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप नई नई आसान और ओरिजिनल रेसिपी सीखना चाहते हैं ना तो फ़ौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपका जनाब दिल से शुक्रिया।
अब इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। याद रहे 1 गिलास चावल है और 1.5 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगा, ना 2 गिलास, ना 1 गिलास, ना 2.5 गिलास। जिस भी बर्तन से आप चावल की मेजरमेंट करें ना, उसी के हिसाब से आपने 1.5 बर्तन पानी डालना है। चलें जनाब, ढक्कन लगाएंगे, पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। 10 मिनट हो चले हैं, तो यहाँ पे पानी भी आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा उबल चुका है। अब इसमें डालेंगे चावल। एहतियात यहाँ पे आपने क्या करनी है, चावल आपने चम्मच की मदद से नहीं, हाथ की मदद से बिल्कुल नरम हाथ की से चावल शामिल करने हैं, क्योंकि चावल हमने काफ़ी देर पहले भिगो के रखे होते हैं। जब हम चम्मच से चावल डालते हैं ना, तो चावल टूट जाते हैं। इस तरह आपने चम्मच घुमा के ना चावलों को मिक्स कर लेना है और नीचे फ्लेम आपने फुल हाई कर देना है। कभी भी लो फ्लेम पे चावलों को ना उबाला करें और ना पकाया करें, इससे चावल आपस में जुड़ जाते हैं। ढक्कन लगाएंगे, टाइम देख के 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। तो 7 से 8 मिनट के बाद लाजमी चेक कर लीजिएगा। वैसे 3 से 4 दफ़ा मैंने मिक्स कर दिया था। 8 मिनट टाइम परफेक्ट है आधा किलो चावल के लिए। अब आपने अच्छे से चावलों को एहतियात से ना मिक्स ज़रूर कर लेना है, ताकि मसाले में चावल अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये देखें माशाल्लाह खिले खिले चावल बनना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा याद है, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो नमक मैंने थोड़ा सा इसमें और शामिल कर दिया था। ठीक हो गया। अब मैं इसमें गार्निश करूँगा दम लगाने से पहले। कटा हुआ टमाटर, पुदीना और सब्ज़ मिर्च थोड़ी थोड़ी मैं इसमें शामिल कर दूँगा। अगर आपके पास घर में लेमन रखे हैं ना, और तो लेमन के स्लाइसेस लाजमी इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको खूबसूरत करने के लिए, थोड़ा सा जाज़बे नज़र करने के लिए, इसमें हम करेंगे जी फूड कलर का इस्तेमाल। आधा किलो चावल में जस्ट आपने कह लें कि 1 खाने का चम्मच काफ़ी होगा। इस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने ना थोड़े से ये ड्रॉप गिरा देने हैं। लेंगे, ये काफ़ी हैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिएगा माशाल्लाह, जब चावल पक के तैयार होंगे ना, तो आपका अपना ही दिल खुश हो जाएगा माशाल्लाह। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। दम कैसे लगाना है, कोई भी किचन टावल ले लें, इसके ऊपर लगाएं, इस तरह से ऊपर ढक्कन रख के वेट दे दें, नीचे तवा रखें, 15 मिनट के लिए दम लगा दें। चलिए जी, 13 मिनट हमने दम लगाया है। अब एक चीज़ अपने पास नोट कर लें, जब भी आपने दम को ओपन करना है ना, तो पहले आपने देच का चूल्हे से उतार के नीचे रख लेना है। 2 मिनट के लिए आपने दम नहीं खोलना। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे। इससे क्या होता है कि स्टीम ना चावलों के अंदर तक होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब रिमूव होती है ना, तो चावल और भी खिले खिले बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देग बिल्कुल, खुशबू बिल्कुल देग वाली आई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और देखें माशाल्लाह चावल कितने खिले खिले, जायकेदार, खुशबूदार बने हैं। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें, इसी की मैं बात कर रहा था। थोड़ी सी मेहनत और चंद टिप्स एंड ट्रिक्स जब आप आजमाएंगे ना, तो देगी चना पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा मज़े का आप बना सकते हैं। हमारे बेहतरीन चावल बनके तैयार हैं, प्लेट में शामिल करेंगे। आपसे मिलते हैं बड़ी मज़े की फाइनल लुक के साथ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। सबसे पहले आप देखें, आप खुद नहीं पहचान पाएंगे ये देग के चावल हैं या आपने सिर्फ आधा किलो चावल से देचके में बनाए हैं। और इसके साथ जनाब ये मेरा बड़ा मज़े का ना पुदीने दही वाला रायता तैयार किया है। देखें सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ जनाब टमाटर या प्याज की फ्रेश सलाद इस्तेमाल करें, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चावल इतने मज़े के तैयार, इतने टेस्टी तैयार हुए हैं कि देखें जनाब, एक एक चावल में जायका भी है। और चने देखें, स्पेशली चनों का रंग देखें, चावलों का रंग देखें, जैसा कि अभी अभी देग का दम खोला है। इस तरीके से बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फीडबैक आपने लाजमी देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।